परिणाम के बाद, जीत के बाद अब ये तस्वीरें देखिए, नरेश मीणा और उनके समर्थक यहाँ पर किस तरह से हंगामा कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीर पहले थी और जैसे याद होगा मैंने भंवर से यही कहा था कि परिणाम आने के बाद यहाँ पर सुरक्षा कड़ी करने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि मैदान में नरेश मीणा है। भंवर, आपसे इन्हीं तस्वीर का मैंने उस वक्त जिक्र किया था कि परिणाम आने के बाद नरेश मीणा क्योंकि प्रत्याशी है, कुछ ऐसा हो सकता है। क्या तस्वीर वहां से नजर आ रही है? समर्थक हंगामा कर रहे हैं, ऐसी जानकारी। देखिए फिलहाल पीजी कॉलेज 12 के बाहर जहां दोनों तरफ पीजी कॉलेज के सामने की रोड पे बैरिकेडिंग करके इल्लीगल जोन कर रखा है, उसके एक छोर पर फिलहाल नरेश मीणा के समर्थकों का जमावड़ा लग गया है। उन्होंने जुलूस के अंदाज में नरेश मीणा को साथ लेकर के और काफी देर तक सड़क पर वॉक की और बाद में नरेश मीणा कार से बाहर निकले और फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें नरेश मीणा आपको कार की छत पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। नीचे समर्थकों का हुजूम लगा हुआ है। तो समर्थक यही उम्मीद करते हैं कि नरेश मीणा शायद कुछ कहेंगे, लेकिन इससे जो बगल वाला चौराहा है वहां पर कांग्रेसियों का जश्न शुरू हो गया है, नारेबाजी शुरू हो गई है और गुंडागर्दी नहीं चलेगी जैसे कई तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रमोद जैन भाया की जीत के जश्न में नारेबाजी की जा रही है, साथ में पटाखे चलाए जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है और मिठाइयां बांटी जा रही है। अभी तक नरेश मीणा कार की छत पर चुपचाप बैठे हैं, उनका मुंह अभी कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वो चारों तरफ निगाहें घुमा रहे हैं। उनके चौतरफा सैकड़ों की तादाद में जो उनके सपोर्टर्स हैं तो जुटे हुए हैं। मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। बिल्कुल भंवर, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन योगेश जी तस्वीरें तो दिख रही है, हताश नजर आ रहे हैं, भावुक भी हुए बीच में, लेकिन अब जो हाथ में कलावा बांधा होता है उसको एक एक करके उतार रहे हैं, तो ये भी कोई जेस्चर या फिर ये नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि गुस्सा है जी। अब वो गुस्से में वो अपना वो जो मोली पहने रहते हैं उसको मन्नत की होगी संभवतः जीतने की, जो भी रहा होगा, लेकिन वो गुस्सा है क्योंकि स्वभाव नरेश मीणा का मतलब स्टूडेंट लाइफ से ही आक्रामक स्वभाव के माने जाते रहे हैं और लक्ष्मीकांत जी को भी ज़्यादा अनुभव है उनके स्वभाव को लेकर। और जिस तरह की भीड़ है, हार जीत के अलग मायने जयती, लेकिन बहुत ही उम्दा चुनाव नरेश मीणा ने वहाँ लड़ा। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस बड़ा संगठन है, पूरी टीम है, पूरी फौज है और हर जगह पर उनके पास बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम है। उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह का चुनाव नरेश मीणा ने लड़ा है वो अपने आप में, जैसा हम पहले से ही कह रहे थे कि एक बड़े दल का वो भारी नुकसान करेंगे। एक बार और अपडेट ले लेते हैं क्योंकि जो तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं, भंवर वहां से अपडेट दीजिए जरा, क्योंकि नारेबाजी भी हो रही है। एक तरफ आपने बताया कि कांग्रेस की प्रत्याशी की जीत के बाद वहां समर्थक आतिशबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, दूसरी तरफ ये तस्वीर, नरेश मीणा ने क्या कुछ कहा अभी या सिर्फ शांत बैठे हुए, कुछ विचार करते हुए? देखिए नरेश मीणा जब काउंटिंग सेंटर से बाहर आए थे तब उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार की जीत हो गई है। तो एक तरह से रुझान जिस तरह से आए थे और जब वो दूसरे से तीसरे पायदान पर खिसक गए तब उन्हें करीब करीब ये प्रतीत हो गया कि किस तरह का परिणाम रहने वाला है। तो उनको भावुक होते हुए भी देखा गया, इमोशनल होते हुए भी देखा गया। उन्होंने अपने समर्थकों के बीच बैठ करके और गर्दन नीची करके नतीजों पर अपनी हताशा। अभी भी क्या कुछ कह रहे हैं क्या वो, क्योंकि लगातार तालियां बजाई जा रही है, जो तस्वीरें उससे हम अंदाजा लगा पा रहे हैं भंवर? देखिए एक आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान नरेश मीणा ने कंडक्ट किया इस पूरे अभियान के दौरान और वही आक्रामकता उसके समर्थकों में भी नजर आई। नरेश मीणा के समर्थकों से अगर चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान भी बात की जाती थी तो वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोई भी कारण हो सकता है कि नरेश मीणा ये चुनाव नहीं जीते। तो जिस तरह के परिणाम आए हैं ऐसा लगता है कि नरेश मीणा और उनके समर्थक थोड़ा सा उनको डाइजेस्ट करने में समय लगेगा। और फिलहाल यहाँ जिस जगह नरेश मीणा बैठे हैं उसके आसपास में आपको अपडेट करूँ श्वेता, तनाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे पुलिस का एक्स्ट्रा जाब्ता मंगवाया गया है। अधिकारी जो कि बैरिकेडिंग के इस तरफ थे पीजी कॉलेज की तरफ, अब वो बैरिकेडिंग लांग करके और पीजी कॉलेज की दूसरी तरफ जो सड़क है, जो तिराहा है, उसकी तरफ उन्होंने मूव किया है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल अधिकारी की आखिर क्या वजह है कि नरेश मीणा ने इस तरह से काउंटिंग सेंटर की बैरिकेडिंग के सामने कार पार्क करके चारों तरफ समर्थकों को खड़ा किया है और वो छत पर बैठ गए। भंवर आप नजर बनाकर रखिए, एक बार अपडेट हम ले लेते हैं क्योंकि काउंटिंग सेंटर पर इस वक्त हमारे सहयोगी हंसपाल हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हंसपाल, जीत तो यहाँ पर सामने आ चुकी है, लेकिन फिलहाल क्या अपडेट है वोट्स को लेकर? जी श्वेता, मैं बता दूं आपको, अंतः उपचुनाव को लेकर मतगणना चल रही है। 18 राउंड पूरे हो चुके हैं। वहाँ पे कांग्रेस के जो प्रमोद जैन भाया हैं करीब 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रमोद जैन भाया को 65,209 वोट मिले हैं, जबकि मोरपाल सुमन
ठीक है, तो 18वें राउंड का जिक्र वो कर रहे थे, एक बार फिर से उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन बड़ी बात ये, क्योंकि जिस तरह से नरेश मीणा का आक्रामक अंदाज पूरे चुनावी अभियान में हमने देखा, उसके बाद वो इमोशनल भी हुए, लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से आपके भाई ने कोशिशें की है, इस बार अगर उन्हें चुनाव जितवाते हैं तो आगे आपकी आवाज को वो पहुंचाएंगे, लेकिन वो उम्मीद एक बार फिर से टूटी है। चलिए एक बार कमेंट भी ले लेते हैं जयती, क्योंकि तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, ये जीत तो कांग्रेस की हो गई, नरेश मीणा की बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग ही बयां कर रही है, लेकिन बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। बहुत जिस तरह से स्ट्रैटेजी थी, तैयारियां थी, एक बहुत मजबूत अंत में बीजेपी नजर आ रही थी, इसके पीछे क्या वजह रही कि दूसरे नंबर पर? देखिए, अभी चुनाव परिणाम आया है, आया भी नहीं है ठीक तरीके से। जब आएगा पूरी तरीके से तो इसका विश्लेषण होगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जब चुनाव जीतती है तब भी उसका विश्लेषण करती है, जब चुनाव हारती है तो भी उसका विश्लेषण करती है। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये 200 विधानसभा सीटों में से एक सीट का उपचुनाव था जिसका परिणाम सामने आया है। लेकिन आप लोग हमें अभी बिहार से बाहर कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरह की प्रचंड आंधी चली है और कांग्रेस पार्टी 9वें नंबर की पार्टी बनी है, इसके लिए भी कांग्रेस को बधाई बनती है कि वो हम पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से, यहां तक कि ओवैसी की पार्टी से भी नीचे चली गई है वहां पे। और जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत रही है, 101 सीटों पे से लड़ी और उनमें से 89 सीटें वो जीत रही है वहां पे, तो वो भी एक बड़ा चमत्कार है जिसने भारतीय जनता पार्टी ने। अशोक गहलोत जी गए थे वहां टिकट बांटने के लिए, यहाँ के बहुत सारे नेता गए ना, डोटासरा जी भी गए थे, पायलट साहब भी गए थे वहां प्रचार करने। तो कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति वहां पर हुई है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए निश्चित रूप से। बिल्कुल। और लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि अभी अंत का परिणाम आया है, अब से शाम तक में तो बिहार में जिस तरह से बाहर एनडीए की चर्चा तो उसी पर होगी, लेकिन बिल्कुल आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये बिल्कुल सही है कि एनडीए बहुत ही मजबूत बिहार में नजर आई, पहले से भी ज्यादा, और कांग्रेस के लिए ये तो विचारणीय है क्योंकि अभी बढ़त की बात हो रही तो सिर्फ 4 सीटों में ही नजर आ रही है। देखिए क्या होता है कि 2 राउंड बाकी है, लेकिन जो तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है, देखिए पुलिस जाब्ता बड़ी तादाद में मौजूद है, नरेश मीणा, उनके समर्थक नरेश मीणा को घेरे हुए हैं, गाड़ी के ऊपर नरेश मीणा बैठे। भंवर, देख पा रहे हैं तस्वीरें, अतिरिक्त जाब्ता भी बुलाया गया है। क्या यहां पर स्थिति बिगड़ सकती है? नरेश मीणा ने कुछ कहा या इन लोगों को हटाने की कोई कवायद? देखिए, वज्रवाहन मंगाए गए हैं, एक्स्ट्रा वज्रवाहन मंगाए गए हैं, पहले से वज्रवाहन तैनात थे और कुछ जो पुलिस कप्तान है वो लीड करते हुए सारे काम छोड़ करके यहाँ पे पहुंचे हैं। और जैसा कि मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि यहाँ पर कुछ तनाव की स्थिति बन रही है, तो यहाँ पर अब पुलिस ने अपना जमावड़ा बढ़ाया है। आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ आकर के जुट गए हैं और नरेश मीणा ने अभी तक कहा कुछ नहीं है। वो पिछले काफी समय से लगातार केवल कार के ऊपर चढ़ करके और बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। कुछ संकेत उन्होंने अपने समर्थकों को जरूर किया, बीच में से हटने के लिए कहा। और बगल में ही दूसरे चौराहे पर अब कांग्रेसियों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है और वहां आतिशबाजी भी होती जा रही है। नरेश मीणा जो कांग्रेस का जश्न हो रहा है उसकी तरफ मुंह करके बैठे हैं, लगातार उसकी तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ स्थिति जो है वो थोड़ी सी तनावपूर्ण होती जा रही है और स्थिति को भांप करके पुलिस ने यहाँ पहले से ऐसा लगता है कि प्रीएम्प्ट के तौर पे अपना जाब्ता बढ़ा दिया है और लगातार हालातों का रिव्यू करने के लिए बड़े अधिकारी मौके पर आते हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या नरेश मीणा ने कुछ कहा नहीं अभी तक, सिर्फ ऐसे बैठे हुए? और ये एक सवाल जरूर उठ रहा है, नरेश मीणा को अपने हार का गम है या प्रमोद जैन भाई की जीत का गम है? देखिए श्वेता, पूरा जो प्रचार अभियान नरेश मीणा ने चलाया, उन्होंने बमुश्किल ही कभी बीजेपी के कैंडिडेट को टारगेट किया होगा। पूरा चुनाव प्रचार अभियान उन्होंने प्रमोद जैन भाया के खिलाफ चलाया और वो ये भी कहते रहे कि बीजेपी से मुझे नफरत है, हमको फिर भी कांग्रेस, उन्होंने फिर भी करीबी जताई। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं का नाम लिया जो उनका रास्ता रोक रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे नेताओं का भी उन्होंने नाम लिया जो कांग्रेस में लेकिन उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर जीती है उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ चीजें इनडाइजेस्ट हो रही है और यहाँ पर स्थितियां जो है वो थोड़ी सी तनावपूर्ण होती जा रही है। नरेश मीणा ने कुछ समर्थक जो उनके करीब कार के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे उनको कुछ कहा और बाद में उन्होंने उंगली दिखा करके कुछ बताया है सामने जो जश्न हो रहा है कांग्रेस का। और अब एक समर्थक उनका उन कार की छत पर उनके पास पहुंचा है, वहां उन्होंने उंगली से इशारा करके और कोई बात कही है। तो देखिए यहाँ किस तरह से पुलिस प्रशासन स्थितियों से निपटेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जब मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से पूरी तरह से अंता में संपन्न हुई, लेकिन अब ये जो हालात बन रहे हैं कहीं कोई तनाव की स्थिति नहीं बन जाए, कोई अनहोनी यहाँ पर नहीं क्रिएट हो जाए। जिस तरह से समर्थकों की भीड़ यहाँ सवेरे से तैनात थी, आई लव यू नरेश मीणा के नारे लगा रही थी और उनके समर्थक ये मानने को कतई तैयार नहीं थे कि अंता में क्या किसी भी कीमत पर नरेश मीणा कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब जब नतीजा आ चुका है, नरेश मीणा ऐसा लगता है कि तीसरे पायदान पर रहे हैं इन चुनाव परिणामों में, तो समर्थक उनको अभी भी घेरे खड़े हैं और नरेश मीणा अभी भी कार पर बैठे हुए हैं। योगेश जी, मैं बिल्कुल भंवर वापस आपका रुख करेंगे, अपडेट आपसे लेंगे इन तस्वीरों के मद्देनजर। योगेश जी,
ये क्या नरेश मीणा करना चाह रहे हैं या फिर ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है? जिस तरह से नरेश मीणा का बैकग्राउंड भी रहा है चुनाव में हार के बाद, और ये तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं कि क्या पुलिस ज़ाब्ता मौजूद है, लेकिन क्या नरेश मीणा इस बार कम से कम थोड़ा पेशेंस रखेंगे, गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे? ये अलग बात है कि ये वो शायद पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, लेकिन फिर तीसरे नंबर पर आना ये शायद शॉकिंग है उनके लिए। देखिए, जो भी चुनावी समर में उतरता है उम्मीदवार, वो जीत के लिए चुनाव लड़ता है। जनादेश जो होता है वो तय करता है कौन जीतेगा, और जब परिणाम आते हैं तो जनादेश का सम्मान करना चाहिए, और यही नरेश मीणा को करना चाहिए, क्योंकि वो पहली बार इस सीट से चुनाव लड़े, और वो भी बिना किसी मुख्य राजनीतिक दल के सिंबल के चुनाव लड़े। भविष्य उनका राजनीतिक तौर पर आगे सुनहरा है, तो किसी तरह की अप्रिय स्थिति से बचते हुए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है योगेश जी, उसका भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि 19 राउंड की काउंटिंग यहां पर पूरी हो गई है। प्रमोद जन-भाया 69,213 वोटों के साथ आगे बढ़े हुए, लेकिन मोरपाल सुमन और नरेश मीणा, अब इस बार नरेश मीणा दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं, जो 53,423 वोट उन्हें मिले, और मोरपाल 53,259 वोट। टोटल बात करें 1,81,885 वोटों की गिनती यहां पर हो चुकी है। क्या अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि एक राउंड और बाकी है योगेश जी, और ऐसे में क्या नरेश मीणा दूसरे नंबर पर आ सकते हैं? जीत तो तय है यहां पर प्रमोद जन-भाई की, लेकिन अब लड़ाई लग रहा है दूसरे और तीसरे को लेकर। वो नरेश मीणा गाड़ी पर खड़े होकर कुछ कह रहे हैं अभी समर्थकों से, देखिए भाव देखिए आक्रामक नजर आ रहे हैं। लेकिन इनके ये भाव जो आक्रामक है, कहीं स्थिति भी उसी तरह से ना हो जाए, क्योंकि समर्थक और ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं और उन्हें नियंत्रित करना योगेश जी बहुत मुश्किल होता है, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए, समर्थकों ने बहुत मेहनत की, क्योंकि खुद के दम पर चुनाव लड़ना अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और किसी भी बड़े राजनीतिक दल के सामने खुद को स्टैंड करना चुनाव में वो भी मुश्किल होता है। और हाड़ौती की सीटों पर ज़्यादातर कोई इंडिपेंडेंट्स का कोई बहुत बड़ा बोलबाला कभी नहीं रहा, वहाँ सीधे तौर पर मुख्य दलों के बीच में मुकाबले होते आए हैं। तो ऐसे में नरेश मीणा ने एक छाप छोड़ी है, और दूसरे नंबर पर आते हैं तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन पहले नंबर पर आना मुश्किल है। और एक बात भंवर ने बहुत अच्छी कही, पहले दिन से, चुनाव प्रचार के पहले दिन से नरेश मीणा के टारगेट पर प्रमोद भाया रहे। नरेश मीणा उनके खिलाफ आक्रामक बोलते रहे, और एक तरह से नरेश मीणा ने पूरा चुनाव प्रमोद जन-भाया के खिलाफ लड़ा, कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। हालांकि बीजेपी को भी टारगेट किया, लेकिन मोटे तौर पर एक और अपडेट लेते हैं योगेश जी। भंवर एस चारण का रुख करते, भंवर लगातार बने हुए हैं। भंवर, क्या अपडेट है? और देखिए श्वेता, ऐसा नरेश मीणा ने कभी कहा नहीं है, लेकिन ये मेरा आकलन है। नरेश मीणा इस चुनाव को जीतने के लिए लड़ रहे थे, और बिल्कुल योगेश जी ठीक कह रहे थे, हर कैंडिडेट जो चुनाव मैदान में होता है वो जीतने के लिए ही लड़ता है, और वो यही मानकर चलता है कि मुझे ही विधायक निर्वाचित होना है, इसीलिए वो अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखता है। लेकिन उनका पहला टारगेट उनकी जीत थी, और उनका दूसरा टारगेट प्रमोद जन-भाया की हार थी, लेकिन वो दोनों ही नहीं हो पाए। न वो जीत पाए, न वो प्रमोद जन-भाया को हरा पाए। तो शायद उसी बात की खींच शायद इस को निकालते नजर आ रहे हैं। पहले वो बैठे थे कार पे, अब खड़े हो चुके हैं, अलग अलग मुद्राएं बना रहे हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी आदत है। कई बार अपने समर्थकों पर भी वो वायलेंट हो जाते हैं, तो वह समर्थकों पर भी वो कई बार उग्र होकर के उनको डांटते नजर आए हैं, और कुछ समर्थकों से कहने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि काउंटिंग सेंटर के बाहर इस तरह से कार को बीच सड़क पर खड़ा करके, पूरे रास्ते को बंद करके, और अलग अलग मुद्राएं बना के समर्थकों को चारों तरफ खड़ा करके नरेश मीणा आखिर कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, ये बिल्कुल भी अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा है। और जो लोग यहाँ पर नरेश मीणा के साथ मौजूद है, जो भीड़ यहाँ पर जमा है, धीरे धीरे पुलिस ने चारों तरफ से इसके घेरा बना लिया है। आरएससी को बुलाया गया है, वज्रवाहन को बुलाया गया है, जो यहाँ पे जिम्मेदार पुलिस प्रशासनिक अधिकारी है, उन्होंने आकर के मोर्चा ले लिया है। लेकिन नरेश मीणा से अधिक किसी भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी ने कोई बातचीत नहीं की है, और ना ही नरेश मीणा ने अभी तक ये स्पष्ट किया है कि आखिर वो क्या चाहते हैं। क्या वो कोई भाषण देना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, किसी प्रकार का स्टेशन निकालना चाहते हैं, अपने समर्थकों को कोई यहाँ पे स्पीच देना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी नरेश मीणा कार की छत पर कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, सामने कांग्रेसी मौजूद है, और खबर इस तरह की है कि अब काउंटिंग लगभग समाप्त होने आई है। और नरेश मीणा समर्थकों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि एक बार फिर से नरेश मीणा ने मोरपाल को बीट करके और अब दूसरे स्थान पर वो आ गए हैं। यानी अंधा उपचुनाव में विजेता तो वो बनते नजर नहीं आ रहे हैं, उससे वो बहुत दूर है, करीब करीब वो उनके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं विधायक बनने के अंता के, लेकिन वो शायद रनर अप रह जाए।
तो इस वक्त नरेश मीणा समर्थक उनके पास पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने मोबाइल पे भी किसी से उनकी बात करवाई है और अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अपने समर्थकों से। कोशिश करते हैं अगर हम सुना पाए आपको। बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज तो ऐसी लग रही है कि अब वो कुछ कहेंगे, लेकिन उम्मीद है कि शांति बनाए रखने की बात वो कहें। हाथ उठाकर सभी समर्थक उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके समर्थक, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये शांति बनाए रखने वाली बॉडी लैंग्वेज फिलहाल लग नहीं रही है, लेकिन योगेश जी ने एक अच्छी बात कही कि राजनीतिक भविष्य आने वाले दिनों में सुनहरा है, तो किसी भी तरह की अप्रिय घटना से या फिर होने देने से समर्थकों को रोकना चाहिए और खुद भी बचना चाहिए। नरेश मीणा को फिलहाल दूसरे पोजीशन के लिए श्वेता अंतर बहुत कम है मोरपाल सुमन और नरेश मीणा में, अगर उसको भी कॉन्सेंट्रेट करें और अगर उसके बारे में भी सोच रहे होंगे, क्योंकि पिछला चुनाव हम जब देखते हैं तो कई सारी बातें उन्होंने की, रिकाउंटिंग की बातें की, थप्पड़ कांड, तमाम सारी चीजें सामने आई, लेकिन उसके बाद कम से कम यहाँ देखिए बिल्कुल, और पूरे राज्य से लेके कम से कम अभी 250 वोट से भी कम का अंतर है। हाँ। अब ऐसा लग रहा है लड़ाई दूसरे और तीसरे नंबर को लेकर, और एक राउंड और आखिरी बचा हुआ है और ये किसके फेवर में जाता है ये बेहद दिलचस्प यहाँ जरूर रहेगा। और सवाल मेरा नरेंद्र कटारा जी, ये बड़ी हार है बीजेपी के लिए अगर ये तीसरे नंबर पे रहती, यानी कि नरेश मीणा से भी पीछे हो गए, ये क्या बड़ी वजह है? क्योंकि ये तो बहुत ही चिंतनीय विषय बीजेपी के लिए रहेगा, जिस तरह से सिर्फ एकमात्र उपचुनाव की यह सीट थी और जो कोशिश आप लोगों ने की। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ा और आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो 11 वर्ष में एक विकास की राजनीति शुरू की है, उसका संघर्ष जातिवाद से है, धनबल से है, क्षेत्रवाद से है, और ये संघर्ष बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी कर रही है।